प्रभु कभी झूठ नहीं बोलता। वचन में जो लिखा वही सत्य है। अगर प्रभु बाइबल परमेश्वर की ये नियम है कि कोई बैर रखता है वो हत्यारे के बराबर है। अब आपका नियम अलग हो सकता है। आप बोले कैसा कैसा? बैर रखना अलग है, हत्या अलग है। हत्या तो तलवार उठा के मारना हत्या है, डंडा उठा के किसी का मर्डर करना हत्या है। लेकिन बाइबल एक नियम बना, परमेश्वर का एक नियम है, वो ऐसा आपको बनाया, ये ऐसा है मतलब ऐसा होगा। बैर रखने वाला व्यक्ति हत्यारा होता है और हत्यारा अनंत जीवन का वारिस हो नहीं सकता। अब आप समझिए, गणित में अक्सर माना की बोल के पढ़ाते हैं, वी नो दैट, मान के चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन करेक्ट निकल जाता है। वो फार्मूला फिट, तो सृष्टिकर्ता जो बोला मतलब कैसे नहीं होगा, होगा ना, होगा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग अगर प्रभु को इन बातों के लिए जानना है, हम हमारी गलतियां क्या है, हम कैसे मसीह हैं, अगर हमको जानना है सच्चे मसीह हैं कि नहीं है, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। ऊपर ऊपर में आपको समझ में नहीं आएगा। आज मेरा 32वां दिन है, अभी कुछ नया चीज सीखने मिल रहा है। एक टाइम की उपवास प्रार्थना में कुछ बातें समझ में आ रही है, 2 टाइम की में अलग समझ में आ रहा है। आप पूरा जैसे डूबते जाएंगे तभी समझ में आएगा परमेश्वर कौन है। अभी हम लोग कुछ अंश को भी नहीं देखे, जितना जान रहे हैं ना उसका एक अंश है। आप एक पॉइंट में बोल रहे हैं। अभी प्रभु एक व्यक्ति, एक पत्रकार आके एक बहुत जानकार व्यक्ति से पूछ रहा है, आप इतना बाइबल जानते हैं, इसका कारण क्या है? तो बोल रहा है कि समुद्र में गया, एक हाथ में मैंने पानी लिया, जितना पानी पिया उतना है, बाकी पूरा समुद्र जैसे का वैसे ही है। अभी प्रभु को हम लोग थोड़ा सा जान रहे हैं और थोड़ा सा जान रहे हैं। मैं तो प्रचार भी कर रहा हूँ, हम अभी पूरा जानने के लिए तो अभी डूबना पड़ेगा। डूबने के लिए आपको उपवास प्रार्थना करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। संडे वर्शिप, सप्ताह में भी एक दिन नहीं, महीने में कई उपवास बिना किए, अगर एक रॉन्ग टीचिंग आ गया, बिना उपवास के भी हम प्रभु को प्रेम कर सकते हैं, प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। नहीं, बिना उपवास के होता तो प्रभु यीशु नहीं करते। बिना उपवास के हम शरीर में रहते हैं। आपको ऐसा लगता है लेकिन हम टोटल शरीर में, मैं आपको 2-3 मिनट में आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। उपवास नहीं करने से शरीर के अनुसार ही आप चलेंगे। उपवास हफ्ते में एक बार भी करेंगे तो वो सारी चीज़ों को मेंटेन करता है। आत्मा प्रबल होना चाहिए अंदर, वो आत्मा बुझा हुआ है। इसलिए तो केन जो रास्ता चुना है ना, शुरू से ही लालच था, वो रास्ता चुना, वो चुनने के बाद क्या हुआ? अगर विद्वानों की बात अगर माने, भयंकर गुस्सा वाला व्यक्ति था वो। एक ही 4 लोग थे, अब तो आदम हुआ ना, केन और हाबिल, तो 4 ही लोग हैं इस पृथ्वी में। वो इतना बैर रखने वाला, इतना जलन रखने वाला अंदर, क्यों? प्रभु उसके अंदर है ही नहीं, प्रभु के साथ नहीं है। हाबिल प्रभु के साथ है, वो धार्मिकता को पूरा कर रहा है, उसको डर है। केन टोटल आउट ऑफ कवरेज, यही गुस्सा है, सगे भाई को मार रहा है, मर्डर कर रहा है स्पॉट में। अगर हम उपवास प्रार्थना नहीं है तो हम प्रभु को जानेंगे भी नहीं, समझ भी नहीं पाएंगे। एक्चुअली उसका सामर्थ्य क्या है, वो क्या चाहता है आपसे, वो आपसे चाहता क्या है, आपको समझ में नहीं आया। जब आपको समझना है तो उसकी उपस्थिति में जाना पड़ेगा। उसकी उपस्थिति में जाना है तो एक भी व्यक्ति जो हम लोग माफ नहीं किया हो, एक भी व्यक्ति है अगर थोड़ा सा भी है तो आप उपस्थिति में नहीं जा सकते। उसकी उपस्थिति में जाना है तो बहुत पहले, बहुत घंटों हृदय को बनाना पड़ता है। बहुत देर तक हृदय को एक पश्चाताप करके फिर जाएंगे, फिर आपको लास्ट में एक झलक मिलेगा, वो उसकी उपस्थिति है। आपको बताएगा ये आपके मिस्टेक्स हैं, तब आप समझेंगे कि ये परमेश्वर है। उसको आप थोड़ा सा समझेंगे। आप ये इसको आपको जानना है, इसलिए तो उपवास करना।
उपवास करके अगर टाइम ना दिए तो भी, हम यशायाह 58 में लिखा है, अपनी इच्छा अगर पूरी किए, इसलिए वर्डों से हम उपासना नाम लेने वाले हैं लेकिन हृदय से नहीं करते हैं। प्रभु टोटल हृदय को देखता है, तो इसीलिए उसको जानना है, उसकी इच्छा के अनुसार चलना है, और प्रार्थना वाला सुनना है तो आपको उसमें डूबना पड़ेगा, उपवास प्रार्थना में डूबना पड़ेगा। फिर आप जो प्रार्थना करेंगे, फिर भजन संहिता 35:13 के अनुसार दुख उठा के उपवास प्रार्थना किया, उत्तर गोद में आया। आप क्या करते हैं, क्यों हम लोग कमजोर रहते हैं, इसलिए कि प्रार्थना उपवास प्रार्थना नहीं होता। उपवास प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए। मैं अंत करने पहले, उपवास प्रार्थना नहीं है तो हम आत्मिकता नहीं मेंटेन कर सकते। एक दिन जिस दिन उपवास है तो हम आत्मा प्रबल है, अभी रहेगा, कल रहेगा। आपको कि कुछ दिन के बाद जैसे बैटरी चार्ज उतरते जाता है, फिर चार्ज चढ़ाना है आपको, फिर प्रार्थनाओं में बढ़ना। आपको लगता है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर आपको अपने आत्मिक जीवन में चिंता खुद करना चाहिए। आपके आत्मिक जीवन में चिंता आप ही को करना है। आपको ही बाइबल पढ़ना है, मुझे प्लानिंग करना है कि हाँ मेरा लेवल नीचे आ गया तो उठाना है, क्योंकि हमारा परिवार भी, हम लोगों के लिए प्रभु मुझे जो रखा है वो करने के लिए आत्मा प्रबल होना चाहिए, ना तो बल से